अंतरिम बजट पेश हो जाने के बाद भारत की धातु, इमारत सामग्रियों और इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए अच्छे संकेत हैं। इसी को लेकर जानी मानी स्टील कंपनी सलूजा गोल्ड के एमडी सतवीर सिंह सलूजा ने बताया है कि इस बार के बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता श्रीकांत ने। करें झारखंड की, और झारखंड का सबसे प्रमुख उद्योग अगर हम मानते हैं तो स्टील उद्योग है। और स्टील जगत को इससे क्या लाभ होने वाला है और क्या उम्मीद है, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सलूजा स्टील के सतविंदर सिंह सलूजा मौजूद हैं। क्या लगता है जिस तरीके से झारखंड स्टील उद्योग को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बजट से आप लोगों की क्या उम्मीदें थी और इस बार क्या लगता है कि क्या रह गया है जो सरकार को और करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो जो भी किसी भी तबके के लोग हैं उनके लिए देखिए बजट का इंतजार सभी को रहता है, चाहे युवा हो, महिलाएं हो या बिजनेसमैन हो। तो हम लोग क्योंकि बिजनेस रिलेटेड हैं, हम लोग व्यापार करते हैं, तो हमें भी ये ध्यान रहता है कि बजट आए तो हमारे फेवरेबल बजट हो। तो इस बार का जो इंटरिम बजट आया, मैं समझता हूं कि इस बार सभी तबकों को ध्यान में रख के ये बजट लाया गया है। तो स्पेसिफिकली देखिए, हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं देख रहा हूं कि एक अच्छा बजट मिला है। जीडीपी का 3.8% तकरीबन मिला है, और जिसको हम अगर अमाउंट में बात करें तो 11,11,000 करोड़ का बजट अलॉट हुआ है। तो इससे हमारी उम्मीदें काफ़ी पॉजिटिव हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो कहीं ना कहीं देखिए स्टील सेक्टर को भी बढ़ावा मिलता है और हमें हिम्मत मिलती है कि हम नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, नए प्लांट लगाएं। अगर गवर्नमेंट इसी तरह से सपोर्ट करेगी तो हो सकता है कि जो भी झारखंड की जो कम से कम जितने भी लोग जो व्यापार ढूंढते हैं, जो लोग जॉब ढूंढते हैं, उनके लिए हो सकता है कि और अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट कर पाएं। तो हम झारखंड की तरक्की जल्द से जल्द हम लोग कर पाएंगे और हमें हो सकता है कि हम आगे ये हमें नए प्लांट लाने में, नई इन्वेस्टमेंट करने में यहाँ पे मदद मिले। जी हाँ, और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बजट, ये मैं एक कह सकता हूँ कि एक अच्छा बजट साबित होगा। अगर इसमें ठीक से अगर इसको लागू किया जाए, ठीक से काम हुआ, तो मैं समझता हूँ ये बजट हमारे लिए भी अच्छा होगा और सबके लिए भी अच्छा होना चाहिए कि हम भी जितना मटेरियल हो वो इंडिया में जितना अवेलेबल मटेरियल है उसी से मटेरियल बनाएं। अब बात करेंगे, देखिए अगर किसी तरह से अगर हम लोग को एक तरफ से अगर सपोर्ट मिलता है, अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको प्लांट लगाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए, पूरा फुल सपोर्ट है गवर्नमेंट का, तो इससे बचने के लिए देखिए जो भी इंपोर्टेड मटेरियल है, जो भी आयात होता है, तो वो बिल्कुल एक कंट्रोल में होना चाहिए या उसकी एक लिमिट में रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और साथ ही साथ मटेरियल इंपोर्ट अगर होता रहा तो हमें मार्केट अवेलेबल नहीं हो पाएगी, हमें दिक्कत होगी मार्केट बनाने में। और इतनी जो हम लोग मेहनत करके प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं और मेक इन इंडिया का सपना हम लोग सच कर रहे हैं, उसमें हमें बाधा आ सकती है। बहरहाल अगर ये गवर्नमेंट अगर ये लागू करती है तो हमें लगता है कि हम आगे कुछ अच्छा हम सोच पाएंगे। निश्चित तौर से इनका कहना है कि सरकार ने सभी वर्गों को और सभी तबकों को ध्यान में रखकर ये बजट लाया है, लेकिन स्टील उद्योग में जो भी कमियां रह गई हैं उन सारी कमियों को दूर करने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।